दोस्तों फ्लिपकार्ट ने हर बार की तरह इस बार भी हमारा चूतिया काट दिया, यानी कि सेल के नाम पर हमारे साथ स्कैम कर दिया। लोगों ने 5-5 हजार रुपए फ्लिपकार्ट को सेल स्टार्ट होने से पहले दिए थे आईफोन प्री बुक के नाम पर, वो भी नॉन रिफंडेबल। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग आईफोन ऑर्डर नहीं कर पाए। एंड दूसरी साइड फ्लिपकार्ट पर ना जाने कौन सी पिकासी गति से ऑर्डर किए गए कि आईफोन पर जो 50% का ऑफर था विद इन 1 सेकंड ही खत्म हो गया। लेकिन चलो 1% में मान लेता हूँ कि पिकासी गति से ऑर्डर किए गए, लेकिन ये का मतलब कि ऑर्डर होने के बाद तुम उनका ऑर्डर कैंसिल कर दोगे बिना उनको इन्फॉर्म कर, और रीजन दे भी रहे हो तो अनाप शनाप रीजन दे रहे हो। खैर हम आपको ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड हाइप भी कर दीजिएगा। तो फ्लिपकार्ट को हर साल क्रिटिसाइज किया जाता है बिग बिलियन डे सेल को लेकर, लेकिन मजा है कि फ्लिपकार्ट पर इसका कोई भी असर पड़ता है उसे हर बार ऐसा ही करना है। 1 सेकंड में 1000 लोगों का ऑर्डर करना इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन फ्लिपकार्ट है तो पॉसिबल है। लेकिन चलो मैं 1% मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि 1000 लोगों ने ऑर्डर कर दिया हो। बहुत सारे लोग हैं जो पहले से रेडी होकर बैठते होते हैं रात में 12 बजे ऑर्डर करने के लिए। लेकिन तुमने ये पहले तो नहीं बताया था कि आईफोन पर जो 50% ऑफर आया है वो केवल पहले 1000 लोगों के लिए ही मिलेगा। दूसरा, जब प्रीबुक के नाम पर तुमने 5-5 हजार रुपए लिए लोगों से कि सेल में उनको आईफोन गारंटेड मिल जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल था भाई। मतलब मान लो कि आपने आईफोन 16 प्रो के लिए प्रीबुक किया, उसके लिए आपने 5000 रुपीज दे दिए, एंड बाद में आपका प्लान बनता है कि आईफोन 16 या फिर कोई अदर प्रोडक्ट्स के लिए प्रीबुक चेंज कर दूं उसमें, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही उसको रिफंड ले सकते अगर आप बाई नहीं करते हो तो। मतलब आपको बाई करना ही पड़ेगा। एंड प्रीबुक पता क्यों किया था? प्रीबुक इसलिए किया था ताकि सेल में हमें गारंटेड फोन मिल जाए, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी कर देते हैं ना ये लोग। लेकिन प्रीबुक होने के बाद भी लोग ऑर्डर नहीं कर पाए भाई। स्कैम नहीं तो क्या ही, मतलब कोई 5000 रुपीज आप पहले से ही एडवांस दे दिया है कि मुझे आईफोन चाहिए, तुम उसको भी नहीं दे रहे हो भाई। क्या मतलब कि आपका ऐप का मेंटेनेंस खराब है भाई? मेंटेनेंस के लिए ही आप जो इतनी फीस लिए जा रहे हो, रेंट फी, तमाम फी, ये फी, प्लेटफॉर्म फी, क्यों किस लिए ली जा रही हो जब मेंटेनेंस ही नहीं कर पा रहे तो? तीसरा, जैसे तैसे लोगों ने ऑर्डर कर भी दिया, कैसे भी करके आईफोन को इधर से उधर जुगाड़ करा के, कैसे भी जग कर अपना माथा मदी कर ऑर्डर कर भी दिया, तुम उनके ऑर्डर कैंसिल करे जा रहे हैं। एंड आईफोन ही नहीं और अदर सारे प्रोडक्ट्स जो बहुत ही अच्छे ऑफर्स पर अच्छी डील्स में लोगों ने ऑर्डर कर दिए, तुम उनको अपने आप से ही ऑर्डर कैंसिल कर दे जा रहे हो भाई। ऑर्डर होने के बाद आप ये बोल रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। क्या मतलब कि ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर कंफर्म कर दिया आपने, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है? क्या भांग खाकर बैठे हो क्या? मतलब किसी से ऑर्डर ले ही क्यों रहे हो जब आपको आउट ऑफ स्टॉक के नाम पर उसको ऑर्डर कैंसिल करना है? तो ये वाला पार्ट पे बाद में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। मैंने एक मामाअर्थ का फेस वॉश ऑर्डर करा था, जो कि ऑर्डर कंफर्म होने के बाद मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। और रीजन पता है क्या दिया गया? तो ऑटोमेटिक कॉल आती है ना, वहाँ पर आपने रिक्वेस्ट डाल दी कि ऑर्डर कैंसिल करनी, बल्कि मेरे पास कोई ऑटोमेटिक कॉल आई ही नहीं थी भाई। अपने आप से जो मन में आ रहा है वो बोलकर कैंसिल कर दिया जा रहा है। लोगों के महीने भर साल भर ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहे हैं। लास्ट ईयर भी ये किससे है, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो साल भर डिलीवरी नहीं हुई भाई, पेंडिंग प्रोसेसिंग दिखाते रहे। दूसरा, प्राइस हैक के नाम पर ये बहुत ज्यादा चुटिया पकाटते हैं। सेल स्टार्ट होने से पहले प्राइस बढ़ा देंगे, यानी कि एक्चुअल एमआरपी दिखाने लगते हैं और सेल में उसके प्राइस कम कर देते हैं, तो लोगों को लगता है कि प्राइस कम होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप प्राइस ट्रैकिंग टूल्स की हेल्प से अगर आप उस प्रोडक्ट का प्राइस चेक करोगे तो हो सकता है कि उसका प्राइस जो सेल में है अभी उससे कई गुना ज्यादा कम हो। तो ये जब सेल स्टार्ट होने वाले होती है उससे पहले प्राइस बढ़ा देते हैं या फिर एक्चुअल एमआरपी दिखाने लगते हैं। जो बैनर्स है, जो मार्केटिंग के टाइम पर ये ऑफर्स दिखाते हैं, वो एमआरपी पर डिस्काउंट करने के दिखाते हैं कि 70%, 80% ऑफ, ये सब एमआरपी पर दिखाया जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप लेने वाले हो उसके प्राइस ट्रैकिंग टूल्स की हेल्प से आप जरूर उसका चेक कर लें कि उसका प्राइस एक्चुअल में कितना था, कितना कम हुआ है, सेल में कितना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो एक्चुअल में प्राइस उनका पहले कम होता है लेकिन सेल में और ज्यादा है, तो लोग सेल के चक्कर में उनको बाई कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है और आपका जेब खाली हो जाता है। अच्छा, एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, डील्स वगैरह बहुत ज्यादा मिलती है। तो हाँ, फ्लिपकार्ट पर डील्स वगैरह होती है, सेल्स में अच्छी डील्स मिल जाती है, बट गारंटी इस बात की नहीं है कि ऑर्डर करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो हमें ही सतर्क रहना पड़ेगा, हमें ही सावधान रहना पड़ेगा। ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स की मनमानी चलती रहेगी, कोई रूल्स अभी इतने ज्यादा है नहीं, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट भी कई बार इन पर चार्जेस लगा चुका है, लेकिन इनकी मनमानी कभी कम नहीं हुई है। अमेज़न पर भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं, इस बार बहुत कम पहले होते थे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा अमेज़न पर भी देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों की प्रीबुक क्या रहा था उनका रिफंड नहीं मिल पाया, फिर कैसे भी अटका हो, तो तुम कस्टमर केयर से हेल्प ले सकते हो। अगर आपको हेल्प मिले तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई हेल्प सपोर्ट काम करेगी, क्योंकि इनका हर बारी का ऐसा रहता है। तो हमें ही सावधान रहना पड़ेगा। बाकी किस किस के साथ ऐसा हुआ है एंड किस किस के ऑर्डर सही सलामत डिलीवर होगा, किस के पेंडिंग है, क्या क्या है, वो हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बाकी हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।